वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मच गया है। मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि नगर निगम का यह दावा है कि मस्जिद अरावली फॉरेस्ट एरिया में बनी है, जहां कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा। ऊंची मीनारें मलबे में तब्दील हो गई। अवैध मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई। अवैध बाउंड्री वाल, कमरे, हॉल सब तोड़ दिए गए। अवैध बिल्डिंग में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी की है, जहां अवैध मस्जिद पर पीले पंजे का एक्शन हुआ। अवैध बाउंड्री वॉल, कमरे, हॉल, मीनारों पर जब वैध बुलडोजर चला तो सब मलबे के ढेर में बदल गई। अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर दस्ते के साथ पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। 3 एसीपी के साथ 250 पुलिस वाले अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के दौरान मौजूद रहे। अवैध मस्जिद के 100 मीटर के दायरे को नो एंट्री जोन बना दिया गया। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगे और 3 घंटे में ही अवैध स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मस्जिद करीब 50 साल पुरानी बताई जा रही है। करीब 700 गज जमीन पर 40 × 80 वर्ग गज में मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी, जबकि नगर निगम ने इसे अवैध बताया था। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने मस्जिद से सामान निकालने का टाइम तक नहीं दिया। ना कोई टाइम दिया है, ना पहले इत्तला करी है। और ये गांव के सरपंच ने अपनी बहन बेटियों की दी थी ये जगह। वो ये इसके बोलते हैं जमाई कॉलोनी, बड़खल जमाई कॉलोनी। और जो इस पे भैया कल अचानक से कहा के हमारी मस्जिद तोड़ फोड़ पॉपुलेन लगा दी। और जब सामान निकालने की बोले ना, तो गर्दन पकड़ कर हमारे जाके छोड़े 2-3 बंदे। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने ये एक्शन ऐसे ही ले लिया। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है मस्जिद का केस वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और पिछली बार नगर निगम की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से 17-18 लोगों की एक टीम केस की पैरवी कर रही है। बावजूद इसके इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास में ना कोई मतलब केस उन्होंने डाला है हमारे ऊपर, ना कोई नोटिस आया है, ना हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप इस कार्रवाई को गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं जी। हमारे पास में अगर इन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला तो हमारे पास में नोटिस आना चाहिए। हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया। वहीं प्रशासन का दावा है कि जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और जमीन पर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एरिया अरावली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमाई कॉलोनी में फॉरेस्ट लैंड को अब खाली करा लिया गया है और जंगल की जमीन पर फिर से जंगल मेंटेन किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड पर जहां भी अवैध कब्जे रह गए हैं, उन पर भी नगर निगम की तरफ से जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाना तय है। और अब बात उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही एक्शन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देवभूमि में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। हल्द्वानी में जिला प्रशासन की कार्रवाई अचानक शुरू हुई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। अवैध मदरसों को बंद कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट टीम्स बनाई गई हैं। इन टीमों ने क्षेत्र का दौरा कर उन मदरसों को चिन्हित किया
जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। प्रशासन का कहना है कि शिक्षा के नाम पर चलाए जा रहे अवैध संस्थानों को सील करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल जब प्रशासन की टीम अवैध मदरसों को सील करने पहुंची तो उन्हें मदरसा संचालकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मदरसा संचालकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन की टीम की जांच में मदरसे अवैध पाए गए, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक सील कर दिया गया और इसी दौरान भारी पुलिस के बल की तैनाती भी की गई। हमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे किसी ने आके बताया कि आपको ये नाम से या आपको मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना, ऐसा हम पर कोई नोटिस नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए। कैसे? मुझे आप अपनी संस्था से रजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको हमारे अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना है? मुझे चीज चलाते हो जी, हाँ तो वक्फ बोर्ड के अधीन चलते हैं पूरी इंडिया में, बनाते हो सर, पूरी इंडिया में बाइलॉज के हिसाब से पास करानी चाहिए। अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय की अगुवाई में चल रही मुहिम के तहत अब तक कई मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों के पास वैध कागजात नहीं है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन का यह भी कहना है कि यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और एजुकेशन क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए है। पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर रहे हैं। जिनका जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मच गया है। मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया, जबकि मस्जिद पक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन पर अवैध कार्रवाई का आरोप लगा दिया है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि नगर निगम का यह दावा है कि मस्जिद अरावली फॉरेस्ट एरिया में बनी है, जहां कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा। ऊंची मीनारें मलबे में तब्दील हो गई। अवैध मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई। अवैध बाउंड्री वाल, कमरे, हॉल सब तोड़ दिए गए। अवैध बिल्डिंग में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी की है, जहां अवैध मस्जिद पर पीले पंजे का एक्शन हुआ। अवैध बाउंड्री वॉल, कमरे, हॉल, मीनारों पर जब वैध बुलडोजर चला तो सब मलबे के ढेर में बदल गई। अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर दस्ते के साथ पहुंची। साथ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। 3 एसीपी के साथ 250 पुलिस वाले अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के दौरान मौजूद रहे। अवैध मस्जिद के 100 मीटर के दायरे को नो एंट्री जोन बना दिया गया। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगे और 3 घंटे में ही अवैध स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मस्जिद करीब 50 साल पुरानी बताई जा रही है। करीब 700 गज जमीन पर 40 × 80 वर्ग गज में मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी, जबकि नगर निगम ने इसे अवैध बताया था। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने मस्जिद से सामान निकालने का टाइम तक नहीं दिया। ना कोई टाइम दिया है, ना पहले इत्तला करी है। और ये गांव के सरपंच ने अपनी बहन बेटियों की दी थी ये जगह। वो ये इसके बोलते हैं जमाई कॉलोनी, बड़खल जमाई कॉलोनी। और जो इस पे भैया कल अचानक से कहा के हमारे मस्जिद तोड़ फोड़ पॉपुलेन लगा दी। और जब सामान निकालने की बोले ना तो गर्दन पकड़ कर वहाँ ले जाकर छोड़े 2-3 बंदे। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने ये एक्शन ऐसे ही ले लिया। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है
मस्जिद का केस वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और पिछली बार नगर निगम की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। दावा किया जा रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से 17-18 लोगों की एक टीम केस की पैरवी कर रही है, बावजूद इसके इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास में ना कोई मतलब केस उन्होंने डाला है हमारे ऊपर, ना कोई नोटिस आया है, ना हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप इस कार्रवाई को गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं जी। हमारे पास में अगर इन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला तो हमारे पास में नोटिस आना चाहिए, हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया। वहीं प्रशासन का दावा है कि जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और जमीन पर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये एरिया अरावली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमाई कॉलोनी में फॉरेस्ट लैंड को अब खाली करा लिया गया है और जंगल की जमीन पर फिर से जंगल मेंटेन किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंड पर जहां भी अवैध कब्जे रह गए हैं, उन पर भी नगर निगम की तरफ से जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाना तय है। और अब बात उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही एक्शन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देवभूमि में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। हल्द्वानी में जिला प्रशासन की कार्रवाई अचानक शुरू हुई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। अवैध मदरसों को बंद कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ज्वाइंट टीम्स बनाई गई हैं। इन टीमों ने क्षेत्र का दौरा कर उन मदरसों को चिन्हित किया जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। प्रशासन का कहना है कि शिक्षा के नाम पर चलाए जा रहे अवैध संस्थानों को सील करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल जब प्रशासन की टीम अवैध मदरसों को सील करने पहुंची तो उन्हें मदरसा संचालकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मदरसा संचालकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन की टीम की जांच में मदरसे अवैध पाए गए, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक सील कर दिया गया और इसी दौरान भारी पुलिस के बल की तैनाती भी की गई। हमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे किसी ने आके बताया कि आपको ये नाम से या आपको मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना, ऐसा हम पर कोई नोटिस नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए। कैसे? मुझे आप अपनी संस्था से रजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको हमारे अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना है? मुझे चीज चलाते हो जी? हाँ, तो वक्फ बोर्ड के अधीन चलते हैं पूरी इंडिया में। बनाते हो सर, पूरी इंडिया में बाइलॉज के हिसाब से पास करानी चाहिए। अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय की अगुवाई में चल रही मुहिम के तहत अब तक कई मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों के पास वैध कागजात नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन का यह भी कहना है कि यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और एजुकेशन क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए है। पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर रहे हैं। जिनका जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है,